देखिए, शीतलहर से पूरा झारखंड कांप रहा है। गुमला में 18 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा है। गुमला का पारा 0.8 डिग्री चला गया। मैक्लुस्कीगंज में पारा 1 डिग्री, खूंटी का न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री और आज 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। बसंत पंचमी के बाद तापमान बढ़ेगा, ये बातें भी कही जा रही है। और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, झारखंड की बात करें तो झारखंड में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और खासतौर पर गुमला की बात करें तो गुमला में रिकॉर्ड टूटा है। मैक्लुस्कीगंज में पारा 1 डिग्री तक पहुंच गया। रांची का क्या कुछ हाल और यहाँ पे क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लगातार कहीं पे अस्थायी निःशुल्क का आश्रय गृह बनाया गया है, अलाव की व्यवस्था भी की गई है। तो रांची का क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है? लगातार ये ठंड को लेकर ये मौसम विभाग अलर्ट करता रहा है और यही वजह है, मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि 16-17 तक जो है राज्य में जो है ठंड का प्रकोप रहेगा, शीतलहर चलेगी। और इसको लेकर के यदि आप ये पूछ रही हैं कि रांची जिला में क्या व्यवस्थाएं हैं, तो रांची जिला में कई अलग अलग लोकेशन में रांची नगर निगम ने अस्थायी जो है आश्रय गृह बनाया है, ताकि जो लोग सड़कों पे सोते हैं, फुटपाथ में जो लोग सोते हैं, वो उस जगह में सोएं और बीमार नहीं पड़े, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आप देखेंगे इस साल जो है ठंड का प्रकोप जो है बहुत रहा है और राज्य के लगभग हम कह सकते हैं 15 से 16 जिले जो है लगातार शीतलहर से प्रभावित रहा है। और इसी क्रम में देखेंगे तो राज्य के और रांची में भी तमाम जो स्कूल हैं, लगभग 4 बार जो है स्कूलों को भी बंद किया गया। बाद में क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक की क्लास को ओपन किया गया, लेकिन अभी स्कूल नियमित रूप से चल रहे हैं। लेकिन ठंड अभी भी है और हवा की स्पीड भी काफ़ी है। मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि आने वाला जो 1-2 दिन होगा, उसके बाद जो न्यूनतम जो तापमान है उसमें जो लगातार जो गिरावट आ रही है, तो न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। मतलब ठंड का जो प्रकोप है धीरे धीरे कम होगा, लेकिन ठंड अभी भी है। और जिस तरह से आपने बताया, गुमला, मैक्लुस्कीगंज, कांके, ये वैसे जगह है जहाँ पे लगातार लोग ठंड से परेशान रहे हैं। और गुमला देखेंगे शुरुआत से ही मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी नीचे गया है और ऐसे गुमला में अमूमन जो है ऐसी इतनी ठंड नहीं पड़ती थी। रांची में ज़्यादा ठंड होता था या फिर कांके हो, मैक्लुस्कीगंज हो, लेकिन इस बार जो है ठंड का जो प्रकोप है पूरे राज्य में देखने को मिला है। जिस तरह से हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और जो ठंडी हवाएं का आना और उत्तर पश्चिम क्षेत्र का जो विक्षोभ का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं राज्य में दिखाई पड़ा है। और ठंड अभी भी है और हवा की जो स्पीड है लगभग हम कह सकते हैं अब 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो यही मौसम का हाल है। ऐसे मौसम में तमाम लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है, बहुत दिलेरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ठंड जो है बड़ा भीतरघात की तरह काम करता है। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो परेशानी बढ़ सकती है। और यही वजह है कि डॉक्टर्स जो है वो भी कहते हैं कि ऐसे समय में खान पान को बेहतर रखें, गर्म पानी पिए। और राज्य के तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ी है। कई जगह देखेंगे तो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, ये हृदय रोगियों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि इस तरह के जो टेम्परेचर है, रांची में अमूमन 10-12 डिग्री टेम्परेचर लोग सहते थे, लेकिन रांची में भी हम लोगों ने इस बार देखा 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री तक जो है मिनिमम टेम्परेचर रहा। तो इस बार का जो ठंड है वो तमाम लोगों को याद रहेगा, क्योंकि कड़ाके की ठंड रही है और शीतलहरी से राज्य के 15-16 जिले लगातार जो है प्रभावित रहे हैं।
तो आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद जो है थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। अंकिता, चलिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। अंजलि, आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।